हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छा होगे और 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की एकदम मन लगाकर तैयारी कर रहे होगे। तो कैसे हो आप सभी लोग, एक बार से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसको एक बार से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा है जब तक आप अपने नोट्स नहीं तैयार करेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक याद कैसे होगा, और पढ़ने में मज़ा तभी आता है ना जब आप लिखते हो कॉपी में। लिखने के बाद उसको अच्छे से फिगर में बनाओ, अगर फिगर है तो फिगर तैयार करो, 2-3 बार फिगर को रिवाइज करो। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमारे भोजन में जो हमारा शरीर होता है उसमें पाचन तंत्र हमारा किस तरीके से होता है। ठीक है, तो एक बार से इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने जो कल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, मनुष्य का पाचन तंत्र, यही तो पढ़ा था, मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र में हम लोगों ने चित्र को समझा था। ये चित्र है जिसमें सबसे पहले अगर पाचन तंत्र की बात करें तो जीवा आता है, मुंह, उसके बाद ग्रसिका, फिर आता है डायाफ्राम, उसके नीचे आता है यकृत, फिर जस्ट बगल में आता है अमाशय, नीचे होता है अग्नाशय और नीचे होता है गुदा द्वार। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मनुष्य की पाचन जो ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो हमारे मनुष्य में पाचन ग्रंथियां होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो अब पाचन ग्रंथियों में जैसे कि हमारा जो भोजन होता है वो पचता है, तो कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाने का काम करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और फिर आ जाइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, पाचन ग्रंथियों में हमारे मनुष्य में, हमारे शरीर में क्या होता है, 3 तरीके की पाचन ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है लार ग्रंथि, एक होती है यकृत और एक होती है अग्नाशय। सबसे पहले क्या आता है, लार ग्रंथि आती है, फिर क्या आता है, यकृत आता है, और फिर लास्ट में क्या आता है, अग्नाशय। ये 3 हमारी पाचन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, समझ गए। अब सबसे पहले क्या समझते हैं, लार ग्रंथियां मतलब क्या होता है। जैसे हमने मुंह में भोजन डाला, ठीक है, हमने भोजन खाया, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे जीभ से क्या निकलती है, लार निकलती है। वो जो लार होती है वो होती है पाचक एंजाइम। ठीक है, वो भोजन में हमारी क्या होती है, मिक्स होती है। क्या होती है, मिक्स होती है। तो कुछ उसके बाद जो भोजन का प्रोसेसिंग पाचन वाला होता है वो कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है, हमारे यकृत में होता है। फिर वहाँ जाने के बाद जो भोजन का अपच पदार्थ बच जाता है और वो उसका पाचन तब कहाँ होता है, वो अग्नाशय में होता है। मतलब ये समझो कि जो यहाँ पे जो पचने लायक सामान होगा वो यहाँ पचेगा, फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पचेगा, यहाँ से भी जो बच गया हिस्सा होगा वो लास्ट में जाके अग्नाशय में पच जाता है, और फिर जो यहाँ नहीं पचता वो इसका मतलब क्या है, वो वेस्ट पदार्थ है और वो हमारे शरीर से गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम समझते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर में जो है जीभ में क्या होती है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अगर मैं पोजीशन की बात कर दूँ तो ये जो लार ग्रंथियाँ होती है वो कहाँ पाई जाती है, हमारे जीभ में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि लार ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, हमारे जीभ में, जीभ में पाई जाती हैं, जीभ में पाई जाती हैं। ये हमारे भोजन में ये हमारे भोजन में पाचक एंजाइम को मिलाती हैं। क्या करती हैं, पाचक एंजाइम को मिलाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं हमारे भोजन में, ये पाचक एंजाइम को मिलाती हैं। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा कि जो लार ग्रंथियाँ होती है ना वो हमारे शरीर में होती कितनी, मतलब जीभ में कितनी होती हैं। तो देखिएगा, जीभ के दोनों तरफ, जीभ के दोनों ओर 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मतलब 3 लार ग्रंथि एक तरफ और 3 लार ग्रंथि एक तरफ। तो क्या हो गया, जीभ के दोनों ओर 3 लार ग्रंथियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, जो लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारे भोजन में क्या मिलाती हैं, पाचक एंजाइम को मिक्स करती हैं, और ये हमारे शरीर में क्या होती है, जीभ में ये हमारे पाई जाती हैं।
जीभ में कितनी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो जीभ के दोनों तरफ 3-3 जोड़ यहाँ पर लार ग्रंथियाँ हमारी पाई जाती हैं। इस चीज़ पे आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। अब अगला जो है वो क्या आता है, अब यहाँ से जो भोजन पचने से बचा, मतलब मुंह में थोड़ी पच जाएगा, तो जो पार्ट थोड़ा ही पचता है उसके बाद जो बाकी अगला हिस्सा होता है वो हमारा कहाँ पर जाता है, वो हमारा यकृत में जाता है, ठीक है। अब यकृत का जो चित्र है वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये तो हमारा मुंह था, हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था। ये है हमारा यकृत, ये क्या है, देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या है, यकृत है, ठीक। तो ये यकृत है। यकृत के अंदर ही क्या होता है, पित्ताशय। क्या होता है, पित्त की थैली होती है, जहाँ से क्या स्रावित होता है, पित्त रस स्रावित होता है। तो ये यकृत अगर मैं पूछूं कहाँ स्थित होता है हमारे शरीर में, यकृत का हिस्सा कहाँ पर होता है, तो आप क्या बोलेंगे, डायाफ्राम के नीचे। ये है डायाफ्राम, इसी के जस्ट नीचे ही हमारा क्या स्थित होता है, यकृत स्थित होता है, ठीक है, समझिए। तो यकृत के अब हमें क्या समझने हैं कार्य, तो यकृत के बारे में जानते हैं। अब देखो, यकृत के बारे में अगर कुछ विशेषता आपसे पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे, वैसे आती नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, अरे भाई पढ़े रहोगे तो यह कर लोगे क्वेश्चन आराम से। तो क्या है, यकृत के बारे में अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे यह उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है, उदर गुहा में दाएं साइड पर स्थित होती है, और कहाँ, डायाफ्राम के नीचे स्थित होती है, ठीक। अगला, इसका भार कितना होता है, तो 1.5 kg, यानी कि 1.5 किलो क्या होता है, इसका वेट होता है। कितना होता है, 1.5 किलो इसका क्या होता है, वेट। 1.5 kg इसका क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। अगला, इसके ऊपर एक थैली होती है जिसे क्या कहते हैं, पित्ताशय। अभी चित्र में दिखाया था, क्या होता है, इसके ऊपर एक थैली होती है जिसे कहते हैं पित्ताशय, और इसमें क्या रहता है, एकत्रित पित्त रस एकत्रित रहता है। क्या रहता है, पित्त रस एकत्रित रहता है। अब सवाल देखो कैसे पूछा जा सकता है, कि जो पहली चीज़ तो पूछी जाएगी, यकृत का जो पोजीशन है वो कहाँ पर होता है, तो आप क्या कहेंगे यकृत की पोजीशन में, कि उदर गुहा में दाहिनी तरफ डायाफ्राम के नीचे ये स्थित रहता है, ठीक है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि यकृत का वेट यानी वजन कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 1.5 किलो इसका होता है क्या, वजन होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए पित्ताशय कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे यकृत जो होता है उसी के ऊपर एक थैली पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पित्ताशय, जिसमें क्या एकत्रित होता है, पित्त रस एकत्रित होता है, ओके। अब अगर मैं कहूँ इसका कार्य क्या होते हैं यकृत के, तो देखो ध्यान से देखिएगा। पहला कार्य क्या है, यकृत कोशिकाएं हिपैरिन नाम का पदार्थ स्रावित करती है। क्या करती हैं, हिपैरिन नाम का ये पदार्थ स्रावित करती है। कौन सा पदार्थ, हिपैरिन नाम का। आपसे पूछा जा सकता है कि हिपैरिन नाम का जो पदार्थ होता है या हिपैरिन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, ओके। अगला है, वसा का पायसीकरण पित्तरस द्वारा होता है, ठीक है। क्या होता है, वसा का पायसीकरण पित्तरस के द्वारा ही किया जाता है। अगला है, बचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन, कहाँ पर, बचे हुए जो प्रोटीन होगा उसको पेप्टोन अमीनो अम्ल एसिड के रूप में, अमीनो अम्ल के रूप में ये परिवर्तित कर देता है। कौन, लीवर यानी यकृत। अगला है, यकृत शरीर के संचरण का 1/3 रुधिर, 1/3 मतलब 1/3, क्या कहेंगे इसको, 1/3। तो क्या है, यकृत शरीर के संचरण का 1/3 रुधिर क्या कर देता है, संचरित करता है। अगला, यह शरीर का क्या करता है, भंडार गृह होता है। शरीर का क्या होता है, ये भंडार गृह कहलाता है, ठीक है। हमने क्या समझा, यकृत के मुख्य कार्य में यकृत कोशिकाएं हिपैरिन नाम का पदार्थ स्रावित करती हैं, ये शरीर का भंडार गृह होता है। वसा का पायसीकरण पित्तरस के द्वारा यकृत में किया जाता है। बचे हुए भोजन जो अवशोषित प्रोटीन हैं उनका क्या करता है, पेप्टोन और अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। ये हो गए हमारे यकृत के कार्य। देखो बच्चों, जितना भी यहाँ पर लिखा गया है वो सभी चीज़ों को आपको नोट करते हुए चलना है। वीडियो को पॉज करो, नोट करो जितनी चीज़ें अभी तक कराई, और चित्र जितना भी करा रही हूँ सारे चित्र को प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ रहे हो अब तो दिक्कत है आपके लिए। चलिए, अगला हम लोग पाचक ग्रंथियों में क्या पढ़ते हैं, अग्नाशय। तो ये अग्नाशय क्या होता है, ध्यान से देखो। अग्नाशय पहली बात तो चित्र में देखो कहाँ पर होता है। सबसे पहले हमें देखना है कि अग्नाशय होता कहाँ पर है ना। तो देखो अग्नाशय कहाँ पर होता है, यहाँ पर अमाशय के नीचे, ये जो देख रहे हो आप ये हिस्सा, ये होता है हमारा अग्नाशय, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी पाचक ग्रंथि। सबसे पहले हमने पाचक ग्रंथियाँ क्या पढ़ा, लार ग्रंथियाँ, सबसे ऊपर यहाँ पर लार ग्रंथियाँ। फिर हमने पढ़ा क्या, यकृत, यहाँ वाला हिस्सा। फिर अब हम पढ़ने चल रहे हैं क्या, ये वाला हिस्सा, कौन सा,
अग्नाशय। 3 हिस्से हमने पढ़ने थे, तो अग्नाशय के बारे में अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अग्नाशय तो ये अमाशय के ठीक पीछे स्थित होता है। क्या लिखा है? ये अमाशय के कहाँ होता है? ठीक पीछे स्थित होता है। अगला क्या है? इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर होती है। अग्नाशय की जो लंबाई होती है वो कितनी? 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी? 4 सेंटीमीटर होती है। अब लिखा है कि इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं इसमें? अग्नाशय में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेज और क्या होता है? ट्रिप्सिन। कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब इनके काम क्या होते हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है, तो है ना। तो देखो, एमाइलेज का जो काम होता है वो ध्यान से देखिएगा क्या होता है, और लाइपेज क्या काम करता है और ट्रिप्सिन क्या कार्य करता है। ठीक, तो देखो एमाइलेज जो होता है ना वो क्या करता है? लार ग्रंथियों से जो पचा हुआ भोजन है, मतलब कि लार ग्रंथियों से बच गए भोजन को क्या करता है? ये पाचन उसका करता है। तो मैं कहूँ कि लार से बच गए भोजन का पाचन। ठीक है, समझ गए? भोजन का पाचन करता है। ठीक, ये तो हो गया किसका? एमाइलेज का काम। लाइपेज का काम क्या होता है? लाइपेज का काम क्या होता है? जो वसा होता है ना, उसको वसीय अम्ल में बदलता है। वसा को किस में बदलता है? ये वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है, या अम्ल में बदल देता है। क्या करता है? ये वसा जो होता है उसको वसीय अम्ल में ये लाइपेज चेंज कर देता है। सवाल तीनों पे बन सकता है। क्या क्या बन सकता है? कि जो एमाइलेज होता है उसका कार्य क्या होता है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। अगला है लाइपेज। तो लाइपेज का काम क्या होता है? वसा को वसीय अम्ल में चेंज कर देना। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? तो जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। कैसे? प्रोटीन को किस में बदल देता है? अमीनो अम्ल में। किस में? अमीनो एसिड में ये चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखिएगा जो हमारे बचे हुए हिस्से हैं ना उसको हम क्या करेंगे, जो अगला वीडियो है उसमें हम लोग चेंज करने वाले हैं। कैसा? मतलब कि जो हमारा अगला पार्ट होगा, देखो इसीलिए मैं सारी चीज़ों को सेपरेट पढ़ा रही हूँ, है ना। सेपरेट पढ़ोगे तो जो टॉपिक आपको चाहिए होगा वो टॉपिक आप सर्च करो, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, वहाँ से आप उठा के उसको पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, तो हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा? हमने पढ़ा प्राचक ग्रंथियाँ हमारे शरीर में कौन कौन सी? एक तो लार ग्रंथि, दूसरी बोलो क्या है? यकृत, और तीसरी अग्नाशय। तीनों के पोजीशन शरीर में हमने लोग देख ली कहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से एकदम रिवाइज करके हुए चलिएगा। बच गए जो पार्ट है, मतलब श्वसन, श्वासोच्छ्वास, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक सेपरेट अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल को जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।